गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। क्लास 10th 2025 कैसा आएगा हिंदी का पेपर 24 फरवरी को। तो जल्दी से जानने के लिए हो जाओ तैयार। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10वीं का पूरा पेपर पैटर्न समझाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप मतलब समझते हो ना, आगे आगे कर मत देखना कि थोड़ा देख लिया फिर कट कर दिया, थोड़ा देख लिया फिर कट कर दिया, फिर तो भैया आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा जो कि खतरनाक होता है। ठीक है, देखो वैसे तो तुम हमारी बात तो कोई मानते नहीं हो, लेकिन जब पेपर में आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ जाए, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाए तो उसमें शुरुआत में कुछ निर्देश दिए होते हैं, जो निर्देश मैंने यहां पर लिख रखे हैं। ठीक है, इन निर्देशों का गलती से भैया हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है पालन कर लेना, इनको पढ़ लेना और इनको मान लेना। तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा जितना अच्छा एक भूखे के लिए रोटी होती है। ठीक है, चाहे वो 2 दिन पुरानी रखी हुई रोटी क्यों ना हो, भूखे के लिए तो वो रोटी है, उसका पेट भरने का काम करती है। ऐसे ही ये निर्देश, इनका कोई जवाब नहीं देना तुमको, लेकिन पढ़ना जरूर, जिससे कि आगे जब किसी भी सवाल का जवाब दो तो पता रहे कि भैया कैसे देना है। ठीक है, चलिए तो सामान्य निर्देश क्या है भाई कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। अब हमारे बहुत से होनहार बच्चे कहेंगे सर हमको एक बात समझाओ, आपने थंबनेल पर तो 100 अंक दे रखे हैं, लेकिन सर पेपर में क्यों 20? तो ये हुआ 50, ये वो 70 हुए हैं। तो भैया मैं बताता हूं, बाकी के जो 30 अंक है ना, वो तुम्हारे जो हिंदी में है वो तुम्हारे कहां से मिलेंगे भैया? स्कूल से मिलेंगे। किस बेसिस पर मिलेंगे? पहला तुम्हारे अच्छे बिहेवियर पर, दूसरा तुम्हारे अच्छी फाइल पर, तीसरा उससे भी अच्छी राइटिंग पर और जवाब पर, एंड फोर्थ तुम्हारा भाई जो वाइवा लेने आएंगे, जो भी बाहर से जो टीचर्स आते हैं वो जो तुम्हारा वाइवा लेंगे, जो तुमसे मौखिक रूप से सवाल पूछेंगे कि फलाने फलाने लेखक की रचना किस सन की है, फलाने फलाने लेखक को जो है कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था, तो आप कहते हो भाई 1907 में हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म। तो इस तरीके से वो आपसे फलाने फलाने प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो जब आप उनका जवाब दोगे तो 30 अंक आपको स्कूल से ही मिल जाएंगे। अगर क्लास 10वीं के बच्चों को सिर्फ पास होना है तो उनको ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 नंबर की मेहनत करनी है, क्योंकि 33 नंबर पर तो पास हो जाते हैं और 30 नंबर तुमको प्रैक्टिकल फाइल के मिल गए। पास होने लायक तो तुमको आराम से मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत कर लेना, अच्छे अंक प्राप्त कर लोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं पेपर की तरफ। खंड का, जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, आपसे इसमें पूछे जाएंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे? टोटल 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो है तुमसे यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी है बसेरे से दूर, अनामदास का पोथा, कलम का सिपाही या फिर शाश्वती। बताओ भाई, किसी को अगर जवाब पता है तो क्लास 10वीं के बच्चों जवाब बताओ। बताइए जवाब पता है या नहीं, या इसका भी जवाब मैं ही दूं? दे लोगे जवाब? मैं कुछ नया बताने वाला था, लेकिन यार मिल नहीं रहा है वो नया जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था कुछ। हाँ चलो, मिल गया फाइनली। चलिए, हाँ ओके, चले। कलम का सिपाही में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे? त्याग पत्र के लेखक का नाम है जिनेंद्र कुमार,
मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर अमृतलाल नागर? बताओ भाई, त्यागपत्र के लेखक का क्या नाम है? बताइए। चलो नहीं पता, कोई बात नहीं। तो त्यागपत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। क्या नाम है भाई? जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त किस विद्या की रचना है? कहानी की, उपन्यास की, नाटक की या फिर निबंध की? बताओ भाई, चंद्रगुप्त किस विद्या की रचना है? कमेंट करो जल्दी से सभी बच्चे। क्या कर रहे हो? ऐसे पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? बोर्ड एग्जाम में भी तो गजब करना है। अरे चंद्रगुप्त नाटक है, देखते नहीं थे क्या बचपन में? नाटक चंद्रगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। क्या है? कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। यह कहावत किस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त हुई है? मित्रता में, अजंता में, ममता में या फिर भारतीय संस्कृति में? बताओ भाई, फोर्थ का राइट आंसर। फोर्थ का राइट आंसर बताओ। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति में भैया। ना ही मित्रता में है, ना ही अजंता में है, ना ही ममता में है। ये है हमारी भारतीय संस्कृति में। ठीक है, हमारे इस भारत देश में कितनी संस्कृतियां हैं? अनगिनत हैं भैया। चलिए, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। उसने कहा था दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या फिर इंदुमती। बताओ भाई, इन चारों में से रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है? कमेंट करो, कमेंट करो भाई जल्दी से सभी बच्चे। चलें, 11 वर्ष का समय में जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है? गंगा लहरी, सतसई, रसमीमांसा या फिर वैदेही वनवास? बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। बताइए आंसर जल्दी से। कितने बच्चों को पता है भाई? बाकी का पेपर पैटर्न थोड़ी सी देर में समझा दूंगा मैं, फिर क्या हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, फिर तो तुम कर लोगे ना भाई। जब तक तुम लोग खुद से थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, तुम्हारे अपने लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई तुम लोगों को। ठीक है, ये नहीं है कि तुम्हारे लिए भी मेहनत करने के लिए यहाँ कोई आ जाए। ठीक है, माँ बाप का काम है तुम्हारे लिए पैसे खर्च करना। ठीक है, तुम्हारे लिए सब कुछ करना, लेकिन इतना थोड़ी नहीं है भाई। इस तरीके से थोड़ी नहीं कर पाएंगे माँ बाप तुम्हारे लिए। चलिए, पता है या नहीं कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है? किसमें जवाब दे रहे हो? सतसई, बिल्कुल सही जवाब। सतसई में जो बच्चे जवाब दे रहे हैं सही है। अगला प्रश्न, वीरगति काव्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है? पृथ्वीराज रासो, आलाखंड, जयचंद्र प्रकाश या फिर विजयपाल रासो? बताओ भाई, कौन सा है? आंसर करिए जल्दी से, बताइए। पता है तो आंसर। चलिए, जितने बच्चे बी यानी कि आलाखंड में आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरगुप्त या फिर अज्ञे? बताइए भाई, बताइए जल्दी से। 8वां प्रश्न है ये। इसमें टोटल 20 अंक के बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको OMR में जवाब देने होंगे। ठीक है, OMR में कैसे लाइक थोड़ा सा दिखा दूं? चलो दिखा देता हूं। ठीक है, तुम्हें कोई इतनी अच्छी तरीके से नहीं बताता होगा, समझाता होगा। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बनाया कि भाई OMR सीट वगैरह कैसे फिल करते हैं। ठीक है, कहाँ गई OMR सीट? कहाँ हो तुम? ये रही। ठीक है, देखो OMR सीट इस तरीके से आपको ये पूरी फिल करनी होगी। ठीक है, जैसे कि उसमें हमारे का पहले का जवाब ए है
तो यहाँ हम ए में जवाब दे देंगे। उसमें जब दूसरे का जवाब सी है तो आप सी में दे दो, तीसरे का जवाब बी है तो आप बी में दे दो, फोर्थ का जवाब डी है तो डी में दे दो। इस तरीके से आपको जवाब देने पड़ेंगे उसमें भी, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखा है, देख लेना। ओके चलें। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में जो आंसर कर रहे हैं यानी बी में, उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। कनुप्रिया के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती या फिर गिरजा कुमार माथुर? बताओ भाई, बताइए जल्दी से। चलिए, धर्मवीर भारती में जो जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही है, राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न। श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? करुण रस के, वत्सल रस के, वीर रस के या फिर हास्य रस के? बताओ भाई, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे? चलिए, वीर रस में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में करुण रस का उदाहरण है? ब्रज में भरी लोग दुखारे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी, बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, या फिर राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। बताओ भाई 11 का आंसर क्या होना चाहिए? 11 का ए बी सी डी। अरे ऐसी ऑप्शन दे दिया करो, इनमें से जवाब दे दिया करो यार। तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? जवाब तो देना पड़ेगा, बिना जवाब के क्या है इस दुनिया में? कुछ नहीं है भाई। तो निम्नलिखित में से करुण रस का उदाहरण है ब्रज में भरे लोग दुखारे। अरे भैया सिंपल है, करुण रस की बात हो रही है। करुण, करुण का रस का आता है दुख, और दुखारे इसमें आ गया। ये होती है थोड़ी सी ट्रिक पहचानने की, ठीक है। इसमें से कहीं तक आपको दुख दिख रहा है? दुख जैसे शब्द का कोई उदाहरण लग रहा है आपको? कोई दिख रहा है जो बता दो। ब्रज में बिरही लोग दुखारे, दुखारे दुख आ गया, करुण रस का उदाहरण पूछा है। सिंपल है, अगर थोड़ी सी भी ट्रिक लगाते हो तो समझ जाओगे, ठीक है। अगला। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है? संध्या अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या फिर अतिशोक्त अधिकार? बताओ भाई, अलंकार सॉरी, बताओ भैया क्या है 12 का? इसका भी बड़ा सिंपल है। अगर आपने रस छंद अलंकार सॉरी अलंकार अलंकार आपने पढ़े हैं तो आप इन सवालों का जवाब बड़े आराम से दे पाओगे, ठीक है। चलिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में यानी कि बी में जो आंसर कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न। नव उज्ज्वल जलधार, हार हीरक सी सोहत, बीच बीच छहरत बूंद, मीन मुक्त मान मोहन। उपयुक्त पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है? रोला, बरवे, दोहा या फिर कुंडलिया? बताओ भाई 13 का, 13 का आंसर बताओ। ये आपका रोला छंद है। कौन सा छंद है? रोला छंद, ठीक है। अगला प्रश्न। उपसंहार में मूल शब्द है उपसंहार, सम या फिर हार? बताओ भाई, उपसंहार में मूल शब्द है, क्या है मूल शब्द? पता है कुछ या नहीं? अरे पढ़ भी लिया करो, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, 24 फरवरी का हिंदी का पेपर है। ऐसे टाइम मत पास करो, वरना भगवान तुम्हारे साथ टाइम पास कर लेंगे या फिर किस्मत टाइम पास कर लेगी। तो उपसंहार में मूल शब्द है हार। कौन सा शब्द है भाई? हार है, ठीक है। अगला प्रश्न। तत् किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है? नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, ऑप्शन सी। स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी। तीनों लिंग द्वितीय विभक्ति द्विवचन? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी।
बताओ भाई 15 का राइट आंसर बताइए। अरे भैया ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, मीनाक्षी में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, बहुवीर्य या फिर द्विगु। बता भाई, मीनाक्षी में समास है, कौन सा समास है मीनाक्षी में? बताइए। चले, बहुप्रिय में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अगला प्रश्न, सिर का तत्सम है सिरा, शीर्ष, मस्तिष्क या फिर सिर। सा सलजम वाला सिर है भाई, सा सपेरा वाला सिर नहीं है इसमें। लास्ट का ऑप्शन देख लेना। पता है तो दे दो जवाब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा, इतना तो चलता है। तो सिर का तत्सम है सिर, ऑप्शन डी आपका आंसर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्नवाचक वाक्य है यहां से आगे ना जाएं, ऑप्शन बी उसका जा पाना कठिन होगा, ऑप्शन सी क्या मनीष का दाखिला हो गया है, ऑप्शन डी मैं तुमसे डरता हूं क्या। तो प्रश्नवाचक वाक्य है इनमें से, प्रश्नवाचक, क्या मनीष का दाखिला हो गया, यानी कि सी आंसर सही है, यह प्रश्नवाचक है, ठीक है। अगला प्रश्न, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, का कर्तवाच्य परिवर्तन है। परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कहेंगे, परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कहते हैं, या परीक्षा के बारे में अध्यापक क्या कह रहे थे। बताओ 19 का आंसर। चलिए, ऑप्शन ए में जो आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। अरे भैया सी कहां से होगा, ए है, ठीक है, सी में आंसर दिए जा रहे हो। 20 अंक के आते हैं ये बहुविकल्प प्रश्न, ठीक है, इतना याद रखना। लास्ट प्रश्न है इसका, फिर इसके बाद आगे का पेपर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। वाह, भारत मैच जीत गया, रेखांकित पद का परिचय है समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि सूचक अवयव, शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति, या ऑप्शन सी संबंध बोधक अवयव, या ऑप्शन डी विस्मयादि सूचक अवयव, प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। बताओ 20 का। डी में जो बच्चे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है, एकदम राइट है। चले, अब आगे आपके गद्यांश शुरू हो जाते हैं। ये आपके 6 अंक के आते हैं इसमें, ठीक है। ये गद्यांश है, इनमें से 3 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अगर आपको ये पूरा का पूरा जो है पेपर आपको विद सॉल्यूशन जानना है तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, मतलब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर प्लीज इस वीडियो के या फिर इस पेपर का जितना भी आगे का सॉल्यूशन है उसको लाइव पढ़ाएं और हमको प्रोवाइड कराएं, ठीक है। जिन भी बच्चों को फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो 9058704381 इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप या कॉल करें कि सर हमारे को क्लास 10th का फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखें नीचे लिंक लगा हुआ है ग्रुप का, ठीक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये गद्यांश आता है 1, इस गद्यांश से संबंधित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इन तीनों प्रश्नों के जवाब दो, आपको 6 अंक मिल जाएंगे। अगर ये नहीं आता तो अथवा करके दूसरा ऑप्शन है, इसको कर लो। सेम इसी बटन पर आपका पद्यांश का टॉपिक रहता है, ये भी आपका 6 ही अंक का रहता है, सेम पैटर्न है वही, तीनों प्रश्नों के जवाब देने, अथवा करके इसका दे सकते हो अगर वो नहीं आता तो। फिर इसके बाद आपकी संस्कृत आ जाती है जिसमें संस्कृत गद्यांश का
हिंदी अनुवाद करते हुए एक संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, हिंदी अनुवाद करते हुए एक संदर्भ लिखना होता है इस संस्कृत का। ठीक है, याद रखना है इस चीज का। ये भी आपका टॉपिक जो है अच्छे अंकों में रहता है। ठीक, 5 अंक का टॉपिक रहता है आपका ये संस्कृत का। 3 नंबर का हिंदी अनुवाद, 2 नंबर का संदर्भ। इसके बाद आपको यहां पर मिल जाते हैं श्लोक, इन दोनों में से किसी एक का कर देना। ठीक है, इस पर आपको अंक मिल जाएंगे। ठीक, ये रहा, इन दोनों में से एक कर देना। ओके, 5 अंक आपको इसके मिल जाएंगे। 10 नंबर की आपकी संस्कृत आने वाली है। उसके बाद आपका जो है खंड काव्य का टॉपिक आता है। ठीक, चलिए, खंड काव्य जो है आपके 3 नंबर के आते हैं। ठीक, 3 अंक के आते हैं भाई। मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, मातृभूमि, कर्णखंड काव्य, कर्मवीर भरत, तुमुल, जय सुभाष, अग्र पूजा। ठीक है, ये इतने खंड काव्य आएंगे। इनमें से आपके शहर से, आपके जिले से कौन सा खंड काव्य आता है, आप इस बात का पता लगाइए और आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है आपके लेखक और कवि के जीवन परिचय। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों का ही जीवन परिचय मैं पढ़ा चुका हूं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, स्टडी एक्स पर। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास या फिर सुमित्रानंदन पंत। सूरदास का मैंने अभी जल्दी में ही कराया है, आप हमारे इसी चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए 10 नंबर आपके यहां से तैयार। इसके बाद आपके आते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक लिखना है जो किताब में तो आया हो, किताब में तो आया हो लेकिन पेपर में ना आया हो, वो आपको श्लोक यहां पर लिखना होगा। ठीक है, 2 अंक आपको इसके मिल जाएंगे। निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखिए, जैसे कि भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, अपनी भाई की शादी का पत्र लिख दीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखिए। गीताए का संदेश, संस्कृत में ही इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। ठीक है, 2-2 अंक जी आएंगे। उसके बाद आपका निबंध का टॉपिक आता है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जनसंख्या विस्फोट कारणों निवारण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य या फिर राष्ट्र एकता। इन 4 में से कोई एक निबंध करना है। निबंध वाला टॉपिक आपका 4 अंक का आता है और पत्र वाला टॉपिक आपका 6 अंक का। ठीक है, कर लोगे ना भाई, कर लोगे या नहीं ये बताओ। पत्र आपका 4 नंबर और निबंध आपके 7 नंबर। ठीक है, सबसे लास्ट टॉपिक आपका यही रहता है, कर लोगे या नहीं इतना बताओ। तो इस तरीके का पेपर है ये। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इसके सॉल्व करा दिया आपको। बाकी अगर इसका आगे का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट होने चाहिए, सर प्लीज इसको विद सॉल्यूशन लेके आओ। ठीक है, चलिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।